चौरई में नाबालिग का अपहरण, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। छह नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा, परासिया में बनी संशय की स्थिति। आरटीओ ने की स्कूली वाहनों की जांच, फिटनेस नहीं मिलने पर एक बस पर कार्यवाही। निर्दलीय पार्षद जगदीश गोदरे ने दिया कांग्रेस को समर्थन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का जताया आभार। और अवैध उत्खनन करते हुए डंपर और ट्रैक्टर जब्त, खनिज विभाग ने की कार्यवाही। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुधवार की दोपहर चौरई क्षेत्र के बाईपास पर स्थित तक्षशिला स्कूल परिसर से स्कूल के डायरेक्टर अमित शुक्रवार का भतीजा गांव के ही दो व्यक्तियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामवासी, स्कूल प्रबंधन और परिजनों के साथ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉल ट्रेस कर जानकारी ली। स्कूल प्रबंधन के सीसीटीवी से मिले सूत्र के आधार पर व्यक्तियों की पतासाजी की गई। कॉल ट्रेस से मिली लोकेशन के आधार पर परिजनों के साथ पुलिस ने पहुंचकर सीतापार ग्राम के दो व्यक्ति गणपत और दुर्गेश के पास से बच्चे को वापस लेते हुए परिजनों के हवाले किया। वहीं बच्चे के परिजन अंकित शुक्रवार ने बताया कि बच्चा सकुशल वापस मिल गया है। स्कूल परिसर से ग्राम के ही परिचित दो व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ जारी कर दी है। 2 बजे दूसरे उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनके साथ छोटा वाला बालक भी चला जाएगा। और वो जो जिन लोगों ने लेके गए थे, एक का नाम दुर्गे है और एक का नाम गणेश, वो दोनों गणपत, तो वो दोनों जो हैं अमित शुक्रवार जी के यहाँ पार्ट टाइम खेत में काम करते हैं। तो वैसे भी उन लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि खेती की कुछ एक सामग्री है जो यहाँ पर रखते हैं, जैसे बोर है तो बोर को चालू करने के लिए वो लोग आना जाना करते हैं। वो आए, गार्ड उस वक्त खाना खा रहा था, उनकी एंट्री है स्कूल में आने की, क्योंकि अमित शुक्रवार जी का ही ये कैंपस है और खेती भी उनकी यहीं से लगी हुई है, तो उनकी ऑलरेडी एंट्री है आने जाने की। तो वो लोग आए और बच्चे को उठा के ले जाने लगे। तो टीचर ने देखा, तो टीचर भी पहचानता है हालांकि उन लोगों को। टीचर ने बोला भैया कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो तुरंत भागे और गाड़ी में उठा करके सात तरफ लेके चले गए। फिर तुरंत हमने पुलिस को खबर करी और हम उनके पीछे गए। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा मिल गया और वो दोनों जो गणपत है और वो दुर्गे, वो दोनों भी प्राप्त। नगरीय निकाय चुनाव में बुधवार के दिन चौरई और परासिया नगर पालिका और 7 अन्य नगर परिषद के चुनावी रिजल्ट घोषित कर दिए गए। चौरई नगर पालिका में जहां भाजपा को बहुमत मिला है, वहीं परासिया नगर पालिका में बहुमत को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहां पर 10 भाजपा और 10 कांग्रेस पार्षदों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ है। इसी प्रकार बिछुआ नगर परिषद में भाजपा, चांद में कांग्रेस, पिपला नारायण गौर में कांग्रेस, लोधीखेड़ा में कांग्रेस, बड़कुही में कांग्रेस, चांदामेटा में कांग्रेस, न्यूटन चिखली में कांग्रेस को बहुमत मिला है। चुनावी परिणाम इस प्रकार रहे हैं। नगर पालिका परिषद चौरई के 15 वार्ड में से 9 में भाजपा, 6 में कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुआ है। नगर पंचायत परिषद बिछुआ के 15 वार्ड में से 12 में भाजपा, 1 में कांग्रेस और 2 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इसी प्रकार नगर पंचायत परिषद चांद के 15 वार्डों में से 7 में भाजपा और 8 में कांग्रेस का कब्जा रहा है। नगर पंचायत परिषद पिपला नारायण वार्ड के 15 वार्ड में से 8 में कांग्रेस और 7 में भाजपा। नगर पंचायत परिषद लोधीखेड़ा के 15 वार्ड में से 10 में कांग्रेस, 5 में भाजपा। नगर पंचायत परिषद बड़कुही के 15 वार्ड में से 11 में कांग्रेस, 4 में भाजपा। नगर पंचायत परिषद चांदामेटा 15 वार्ड में से 10 में कांग्रेस, 4 में भाजपा और एक निर्दलीय उम्मीदवार विजय हुआ है। जबकि नगर पंचायत परिषद न्यूटन चिखली के 15 वार्ड में से 9 में कांग्रेस, 5 में भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद परासिया के 21 वार्ड में से 10 वार्डों में कांग्रेस और 10 वार्डों में भाजपा प्रत्याशी जीते हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी नगर पालिका परिषद परासिया से विजय हुआ है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करते हुए जिले के कुछ निजी स्कूलों में बसें और ऑटो बेखौफ दौड़ रहे हैं। हालांकि आरटीओ विभाग के द्वारा ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल संचालक यातायात नियमों और दस्तावेजों को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसका खामियाजा स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इस लापरवाही से किसी दिन जिले में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बुधवार को एक बार फिर एआरटीओ निशा चौहान के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों
में स्कूलों में चलने वाली बसें, ऑटो और वैन का निरीक्षण किया गया। 46 बसों की जांच ARTO द्वारा की गई थी, जिसमें से 1 बस, 2 मैजिक और 3 ऑटो रिक्शा बिना परमिट संचालित पाए गए। इन पर RTO विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई, जबकि एक स्कूल बस में फिटनेस सहित अन्य कमियां पाई जाने पर उस वाहन का फिटनेस निरस्त कर दिया गया है। बेटा आप लोग रोज ऐसे ही ज्यादा बैठते हो कि आज वो बच्चे शिफ्ट किए गए हैं? आप लोग आराम से जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आप कौन है मैडम? आप टीचर हैं साथ में? अच्छा, आप भी जाती है डेली जाती हैं क्या ये साथ में? जी डेली जाती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओवर स्पीडिंग तो नहीं होती है? गाड़ी अगर तेज लगे, तेज चल रही है, आप तो रहते ही टीचर है, साथ में परिचारिका भी रहती है, लेकिन अगर बच्चे आपको भी लगे गाड़ी तेज है तो प्रिंसिपल को आपको शिकायत करनी है, ठीक है ना? ओवर स्पीडिंग नहीं रहेगी गाड़ी में। आपने अंकल से पूछा कि हम क्यों पकड़ लेंगे? ये पूछा आपने? यस मैम, क्योंकि गैस से चलती है। यस मैम, क्योंकि वो गाड़ियाँ गलत है, तो आप क्यों बैठे हो उस पे? अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम मैंने बोला था, मैम आपने भी बोला था, मैंने भी बोला था। कौन दीदी? नहीं, आपके पेरेंट्स से बोलो बेटा, है ना? पेरेंट्स से बोलो कि गैस वाली जो गाड़ी है उसमें हम लोग को बैठने से खतरा है, तभी भी गाड़ी का जो गैस का वो है वो ब्लास्ट हो जाएगा तो आप लोग को चोट लगेगी, बहुत आंसू हैं। गैस हो जाएगी, हादसा हो जाएगा, सब मालूम है आपको। आप वैन वाले की झूठ नहीं बोलना बेटा, आपकी गलती थोड़ी है, आपकी गलती थोड़ी आपके रीजन पूछे थे, हाँ। बट उसे ऐसा पता है नहीं। आपको गाड़ी का नंबर जो है मैडम को देना, प्रिंसिपल मैडम। नगर पालिक निगम चुनाव में वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गोदरे विजयी हुए हैं। बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गोदरे ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गोदरे ने मीडिया को चर्चा में बताया कि वो पिछले 40 सालों से कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे, मगर टिकट नहीं मिलने पर उनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था। अब वापस उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता ली है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, लेकिन मेरी पहचान 46 वर्षों से कमलनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ मैं। लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर शहर के लोग कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस की पहचान ही मेरा चेहरा था। और मैं जो चुनाव लड़ा हूँ वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय जरूर लड़ा था, लेकिन कमलनाथ जी से वादा करा था कि ये जीत जो होगी वह आपकी होगी, वो जीत का जो प्रमाण पत्र होगा आपके चरणों में दूंगा। ये मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, क्योंकि 20 वर्षों से वहाँ मनोज चौरे जी द्वारा किसी प्रकार का विकास नहीं किया जा रहा था। इसी के विरोध में वहाँ की जनता आक्रोश थी। रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और विश्वकर्मा समाज, साहू समाज, सोनी समाज, अन्य जो कुशवाहा समाज, बहुत सारी समाज वहाँ रहती, उन लोगों ने निर्णय ले चुके थे कि बाबा जी आप लड़ो और भलाई फिर आप कमलनाथ जी के साथ जाइए, हमारा आपका निर्देश है, आप चुनाव लड़ो, हम आपको जितवाएंगे। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध रूप से खनिज का उत्खनन करने के मामले में खनिज विभाग ने बुधवार को एक डंपर और ट्रैक्टर जब्त किया है, जिनके खिलाफ अवैध खनिज परिवहन करने का मामला पंजीबद्ध करते हुए इन्हें कलेक्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग के उड़नदस्ते के द्वारा बुधवार को छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे मार्ग में ओवरलोड गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन करते हुए डंपर क्रमांक MP 28H1892 जब्त किया गया, जिसे देहात पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इसी प्रकार दमुआ मार्ग पर रेत का अवैध उत्खनन
उत्खनन करने पर बिना नंबर का एक ट्रैक्टर विभाग ने जब्त किया है। दोनों मामलों में अवैध उत्खनन का मामला खनिज विभाग के द्वारा बनाया गया। इस कार्रवाई में खनिज निरीक्षक स्नेहलता ठबरे, महेश नागपुरे, स्वाति ठाकुर सहित अन्य विभागीय अमला मौजूद था। केंद्र सरकार के द्वारा 15 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री किया गया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा MLB स्कूल, मेडिकल कॉलेज और जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बूस्टर डोज के अलावा कार्बोवैक्स और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। स्थानीय MLB स्कूल में बड़ी संख्या में लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को हरियाली महोत्सव के अंतर्गत विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही पौधारोपण के बाद वृक्षों की रक्षा करने की शपथ ली गई। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा हरियाली महोत्सव के अंतर्गत फलदार और छायादार पौधों के अलावा गुलाब और सुगंधित फूलों के पौधे भी परिसर में लगाए गए। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शहर की स्वच्छता व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, जलकर संपत्ति कर सहित अन्य कार्यों की समीक्षा निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा की गई और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 7 सालों से निर्माण की राह देख रहे गहरा नाला के कार्य पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। गहरा नाला पुल का निर्माण कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी इसे अधर में छोड़कर जाने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि अभी गहरा नाला पुल का निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये बंद हो सकता है। इसे लेकर NHAI भी अब सख्ते में आ गया है। निर्माण एजेंसी की 2 पार्टनर कंपनियों की लड़ाई का खामियाजा छिंदवाड़ा से नागपुर आने जाने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर रोड NH का काम सद्भावना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा लिया गया था। सद्भावना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट में डॉली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दे दिया था। 1 करोड़ 10 लाख रुपए अब भी डॉली इंफ्रास्ट्रक्चर को सद्भावना से लेना है, लेकिन सद्भावना के द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते डॉली इंफ्रास्ट्रक्चर ने काम बंद करने का अल्टीमेटम NHAI और सद्भावना को दिया है। निर्माण कार्य रुकने की भनक लगते ही NHAI विभाग सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NHAI ने सद्भावना कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने और उसकी अमानत राशि को जब्त करने के लिए दिल्ली में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।